जय रेल। माननीय सभापति जी, आपने मुझे रेल जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर रेलवे इस देश के आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है और गरीब से लेकर अमीर जनता तक रेल का सफर करने का काम करती है। निश्चित रूप से रेलवे की सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने पिछली बार माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। जिस तरह से उन्होंने महिमा मंडित करने का काम किया था, मैंने महसूस किया शायद रेलवे में बहुत परिवर्तन आया होगा, लेकिन काफी अरसे के बाद मुझे दिल्ली आने के लिए रेलवे का उपयोग करना पड़ा। मैं विगत 3-4 वर्षों से रेलवे पर कभी सफर नहीं किया था, इसलिए कहीं आना जाना भी नहीं होता था। दिल्ली आने जाने के लिए रेलवे का प्रयोग करना पड़ा और मैंने देखा कि सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं है, बाथरूम अच्छा नहीं बन पाया है, साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन की महिमा मंडित किया गया उसकी भी दशा अच्छी नहीं है। मान्यवर, मुझे अभी जल्दी ही 18 फरवरी को हमारी रेलवे की जो सुविधा होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित यात्रा हो, समय से यात्रा हो, आरामदायक यात्रा हो। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आज आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से दुर्घटना हुई वो इस देश के लिए एक अभिशाप है। इसी तरह से प्रायः कभी रेलवे की पटरी से उतर जा रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। दूसरे माननीय महोदया, मुझे अभी 18 फरवरी को कमेटी की बैठक के लिए मुझे दिल्ली आना था। मैं अपने स्टेशन अकबरपुर जंक्शन पर बैठा और यहां उस ट्रेन को 7 बजे पहुंचना था। यहां पहुंची वो 10:30-11 बजे के आसपास। जो 11 बजे से मीटिंग थी वो छूट गई। यानी आज भी हम उसको समय से यात्रा उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इसी तरह से 12 मार्च को मुझे जब सदन समाप्त हुआ, लखनऊ मेल से मैं लखनऊ गया। पहली बहुत दिनों के बाद लखनऊ जंक्शन पर पहुंचा। पहले मैं विधायक था, वहां से जब लखनऊ से पकड़ता ट्रेन, लखनऊ स्टेशन देखने में लगता था कि बहुत अच्छा चारबाग स्टेशन है, लेकिन जब इस बार उतरा तो स्टेशन की हालत भी बदतर थी। और दूसरे उसी रेलवे पर जब हम बैठे तो एक डिब्बे में एसी प्रथम क्लास के 4 को बर्थ होता है। हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बैठे थे एक डिब्बे पर, एक बर्थ पर, और उसमें कुत्ता लेकर एक व्यक्ति को इजाजत दी गई बैठने का। उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप आ जाइए मेरे पर। महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को भी सुदृढ़ होना चाहिए। दूसरे, उसके बाथरूम में कोई सोच के कि हम इसके आराम से शौच करके और अपनी यात्रा को आगे बढ़ावें, वो भी असुविधाजनक है। दूसरा महोदया, इस सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जगह अयोध्या है, बनारस है। अयोध्या के बल पर ही ये सरकार सत्ता में आई और उस अयोध्या की सुविधा भी अच्छी नहीं है। वहां से दिल्ली के लिए केवल 2 ट्रेन है। इसके साथ ही साथ महोदया, मैंने जो देखा कि अभी आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, उसके साथ साथ जो इधर की जो जिले हैं वहां से दिल्ली के लिए कोई अच्छी ट्रेनें नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अयोध्या से दिल्ली के लिए, आजमगढ़ से दिल्ली के लिए नई ट्रेनें चलाई जाएं, जिससे वहां के यात्री जो बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं उनको सुविधा मिल सके। दूसरी तरफ महोदया, हमारे जिले से बहुत से लोगों को बंबई जाना पड़ता। बंबई रहते हैं बहुत से लोग मुंबई में, लेकिन मुंबई जाने के लिए अयोध्या से एकमात्र ट्रेन है, वो भी हफ्ते में केवल 1 दिन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि अयोध्या से जो मुंबई की ट्रेन चलती है उसे कम से कम हफ्ता में 3 दिन चलाई जाए और वो चलाने का काम किया जाए।
इसी तरह से बनारस से वंदे मातरम ट्रेन लखनऊ के लिए चलती है। अंबेडकर नगर जो जिले का मुख्यालय है, उस जिले पर अकबरपुर स्टेशन पर उस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। हमारी आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग है कि उस अकबरपुर जंक्शन पर समस्त ट्रेनें जो वहां से होकर गुजर जाती हैं, चूंकि वो महत्वपूर्ण जगह है, अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय है, बस्ती और सुल्तानपुर के बीच में है, वहां पर सारी ट्रेनें रोकने का काम किया जाए। इसके साथ साथ कैफियत एक्सप्रेस जो आजमगढ़ से चलकर दिल्ली आती है, उसका गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज पहले नहीं है। हमारा आपके माध्यम से मांग है कि गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज किया जाए। इसके साथ साथ हमारे आपके माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस अंबेडकर नगर जिले से इलाहाबाद में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ने का काम करते हैं। उनके लिए अंबेडकर नगर से जाने के लिए, अकबरपुर से जाने के लिए कोई साधन नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि अकबरपुर से इलाहाबाद के लिए अयोध्या होते हुए रेल चलाई जाए और साथ ही साथ अकबरपुर रेलवे स्टेशन को बस्ती से जोड़कर गोरखपुर से जोड़ने का काम किया जाए। ये मेरा आपके माध्यम से मांग है। इसके साथ साथ हमारे जो मंत्री महोदय हैं, वित्त मंत्री ने इस बजट में ट्रेन के लिए कोई सुविधा बढ़ाने का काम नहीं किया, उसके लिए बजट बढ़ाने का काम नहीं किया। बिना बजट के ही ये कैसे इसके अच्छा हो पाएगा, ये निश्चित रूप से कठिन है और इसलिए हमें इस सुविधा को बढ़ाने का काम करना चाहिए, स्टेशनों को अच्छा बनाने का काम करना चाहिए, ट्रेन की सुविधा समय से पहुंचे इसके लिए सुविधा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपने मुझे अवसर दिया, मैं अपनी बात का विराम देता हूं। धन्यवाद।